मीरा और चमकीला फूल। मीरा एक बहुत प्यारी और जिज्ञासु बच्ची थी। वह हरे भरे गांव के पास एक चमकीले वन में रहती थी। इस वन का नाम चमकीला वन इसलिए था क्योंकि इसके बीचों बीच एक अनोखा चमकीला फूल उगता था। यह फूल रात में जुगनू की तरह चमकता था और अपनी रोशनी से पूरे वन को जगमगा देता था। सुबह होते ही इसकी चमक थोड़ी धीमी हो जाती, पर फिर भी यह अपनी खुशबू और सुंदरता से सबको मोहित रखता। वन के सारे जानवर गोलू गिलहरी, पिंकी खरगोश, मीठू तोता सब इस फूल को बहुत पसंद करते थे। वे फूल के चारों ओर खेलते, कूदते और खुश रहते थे। मीरा हर शाम फूल के पास बैठकर उसकी चमक देखती और जानवरों से बातें करती। वह चमकीले फूल को बहुत प्यार करती थी और उसे देखकर हमेशा खुश रहती थी। यह फूल वन की जान था। एक सुबह मीरा जब वन में पहुंची तो उसने देखा कि चमकीला फूल कुछ बुझा-बुझा सा लग रहा था। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी और पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई थी। गोलू गिलहरी अपनी पूंछ झुकाए एक डाल पर बैठी थी और पिंकी खरगोश भी उदास होकर एक कोने में दुबका था। मीठू तोता भी अब मीठे गीत नहीं गा रहा था। क्या हुआ, गोलू? पिंकी? मीठू? मीरा ने पूछा। गोलू ने धीरे से कहा, मीरा, चमकीला फूल बीमार हो गया है। उसकी चमक कम हो गई है। पिंकी ने अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहा, अगर यह फूल बुझ गया तो हमारा चमकीला वन फिर चमकीला नहीं रहेगा। मीरा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फूल को छूकर देखा। फूल पहले जैसा मुलायम और चमकदार नहीं था। मीरा जानती थी कि इस समस्या का समाधान कौन बता सकता है। वन में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे सब बरगद बाबा कहते थे। बरगद बाबा बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें वन के सभी रहस्य पता थे। मीरा तुरंत बरगद बाबा के पास गई। बरगद बाबा, बरगद बाबा, उसने आवाज लगाई। बरगद बाबा ने अपनी घनी शाखाएं हिलाईं और एक नरम आवाज में पूछा, क्या हुआ, मेरी प्यारी मीरा? तुम इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने उन्हें चमकीले फूल के बारे में बताया। बरगद बाबा, फूल बुझ रहा है। क्या आप जानते हैं इसे कैसे ठीक करें? बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटी, मैं जानता हूँ। यह फूल एक खास झरने के पानी से ही अपनी चमक वापस पा सकता है। बरगद बाबा ने मीरा को बताया, बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक गुप्त झरना है। उस झरने का पानी जादुई है। सिर्फ वही पानी चमकीले फूल को जीवन दे सकता है। मीरा की आंखें चमक उठीं। तो हमें वहां जाना होगा, उसने उत्साहित होकर कहा। बरगद बाबा ने चेतावनी दी, रास्ता बहुत कठिन है मीरा। वह झरना गुप्त है, क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसके दिल में सच्ची हिम्मत और परोपकार की भावना हो। रास्ते में तुम्हें कई पहेलियों को सुलझाना होगा और चुनौतियों का सामना करना होगा। मीरा ने कहा, मैं तैयार हूँ बरगद बाबा। मैं चमकीले फूल को बचाना चाहती हूँ। बरगद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली पहेली सुनो। जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहाँ एक पत्थरों का निशान मिलेगा। मीरा ने बरगद बाबा को धन्यवाद दिया और तुरंत लौटकर गोलू और पिंकी को सारी बात बताई। हम गुप्त झरने तक जाएंगे और फूल के लिए पानी लाएंगे, मीरा ने दृढ़ता से कहा। गोलू और पिंकी पहले तो थोड़े डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मीरा कितनी दृढ़ है। गोलू ने अपनी पूंछ उठाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मीरा। मैं पेड़ों पर कूद कूद कर रास्ता देख सकता हूँ। पिंकी ने भी हिम्मत जुटाई, और मैं अपनी तेज नाक से छिपे हुए रास्तों को सूंघ सकती हूँ। मीरा बहुत खुश हुई। तो चलो दोस्तों, हम तीनों मिलकर चमकीले फूल को बचाएंगे। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण का इंतजार करते हुए वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी आंखें आशा से भरी थी। सूरज की पहली किरण एक बड़े से पत्थरों के ढेर पर पड़ी। यहाँ है पहला निशान, गोलू ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने देखा कि वहां से एक छोटा घुमावदार रास्ता शुरू हो रहा था। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था।
यह तो मुश्किल है, पिंकी ने कहा। घबराओ मत, पिंकी, मीरा ने कहा। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। गोलू ने अपनी फुर्ती से कांटों के ऊपर से छलांग लगाई और एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। पिंकी ने अपनी नाक से सूंघकर उन जगहों का पता लगाया जहां कांटे कम थे। मीरा ने धीरे धीरे, सावधानी से कदम उठाए। वे तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए उस मुश्किल रास्ते से आगे बढ़े। यह उनकी यात्रा की पहली बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने मिलकर पार कर लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे। नदी में पत्थर थे और पानी तेजी से बह रहा था, जिससे हंसी जैसी आवाज आ रही थी। बरगद बाबा ने कहा था, हंसता हुआ पानी। मीरा ने याद किया। दूसरी पहेली यही होगी। नदी पार करना आसान नहीं था। पत्थर फिसलन भरे थे और पानी तेज। मैं पहले कूदता हूँ, गोलू ने कहा। वह एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदा। फिर पिंकी ने छलांग लगाई, पर उसका पैर फिसल गया। मीरा ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पिंकी को गिरने से बचा लिया। सावधान, दोस्तों, मीरा ने कहा। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा। वे तीनों ने एक दूसरे का हाथ और पूंछ पकड़ी और धीरे धीरे, सावधानी से नदी पार की। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। तभी गोलू ने चिल्लाकर कहा, मीरा, देखो, वो वहां क्या चमक रहा है। उन्होंने देखा कि दूर एक चट्टान में एक छोटी सी गुफा थी, जिसके अंदर से धीमी सी चमक आ रही थी। शायद यह हमारी तीसरी पहेली है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा ठंडी और नम थी। अंदर छोटे छोटे जुगनू जगमगा रहे थे, जो गुफा को एक जादुई रूप दे रहे थे। गुफा के अंत में एक बड़ा सा चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो बरगद बाबा की तीसरी पहेली थी। जहां अंधेरे में भी रोशनी हो, वहां एक राह छिपी मिलेगी। क्रिस्टल के ठीक पीछे एक और छोटा रास्ता था, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। यह रास्ता एक संकरी खाई के किनारे से ऊपर की ओर जा रहा था। खाई बहुत गहरी थी और उन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ा। गोलू आगे आगे रास्ता बताता रहा। इधर से, मीरा, यहाँ पैर रखना। पिंकी ने अपनी तेज नाक से चट्टानों में छिपे छोटे छोटे दरारों को सूंघा, जिनसे वे आगे बढ़ सके। ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखा। एक ऊंचे पहाड़ से स्वच्छ, चमकदार पानी नीचे गिर रहा था। यह वही गुप्त झरना था। पानी इतना साफ था कि वे अपने चेहरे उसमें देख सकते थे। झरने के आसपास जादुई फूल खिल रहे थे, जो सिर्फ वहीं पाए जाते थे। मीरा ने तुरंत अपनी छोटी सी बोतल निकाली, जो वह बरगद बाबा की सलाह पर साथ लाई थी, और उसे झरने के जादुई पानी से भर लिया। गोलू और पिंकी भी बहुत खुश थे। हमने कर दिखाया, पिंकी ने खुशी से उछलते हुए कहा। अब उन्हें वापस लौटना था। वापसी की यात्रा थोड़ी आसान लगी क्योंकि वे रास्ता जान चुके थे। उन्होंने तेजी से जंगल, नदी और कांटों वाले रास्ते को पार किया। जब वे चमकीले वन में पहुंचे, तो सूरज ढल रहा था। मीरा सीधे चमकीले फूल के पास गई। उसने धीरे से बोतल का पानी फूल की जड़ों में डाला। एक ही पल में चमकीले फूल की पत्तियां हरी भरी हो गईं और उसकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। चमकीला फूल अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसकी रोशनी ने पूरे वन को जगमगा दिया। गोलू और पिंकी खुशी से नाचने लगे। मीठू तोता मीठे मीठे गीत गाने लगा। वन के सभी जानवर फूल के चारों ओर इकट्ठा हो गए और खुशी मनाने लगे। बरगद बाबा ने अपनी शाखाएं हिलाकर मीरा को आशीर्वाद दिया। तुमने चमकीले फूल को बचा लिया, मेरी बच्ची, उन्होंने कहा। तुम्हारी हिम्मत, लगन और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने की भावना ने यह असंभव काम संभव कर दिखाया। मीरा, गोलू और पिंकी को देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने सीखा कि जब हम किसी की मदद के लिए पूरी लगन से काम करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत, लगन और एक दूसरे की मदद से कोई भी मुश्किल काम असंभव नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।